खिड़की के बाहर कौन था? यह कहानी एक 8 साल के बच्चे की है और आज तक कोई नहीं जानता कि उसके साथ उस रात सच में क्या हुआ था। साल 2014। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 8 साल का लड़का रहता था। राहुल बहुत शांत स्वभाव का था। वो ज्यादा दोस्तों के साथ नहीं खेलता था और अक्सर अकेला ही रहता था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। हर रात सोने से पहले वो अपनी माँ से एक ही बात कहता था, मम्मी, मेरा दोस्त खिड़की के बाहर खड़ा है। पहली बार सुनकर उसकी माँ हंस दी। उन्हें लगा राहुल मजाक कर रहा है, लेकिन राहुल हर रात वही बात दोहराता रहा, मम्मी, वो फिर आ गया है। एक दिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा राहुल, तुम्हारे इस दोस्त का नाम क्या है? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो अपना नाम नहीं बताता, बस कहता है कि एक दिन मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा, शायद राहुल की कल्पना होगी। दिन बीतते गए और राहुल बदलने लगा। वो अकेले बैठकर किसी से बातें करता, कभी बिना वजह हंसने लगता और कई बार रात के अंधेरे में उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। एक रात करीब 3 बजे राहुल के पापा की अचानक आंख खुली। उन्होंने देखा, राहुल खिड़की के सामने खड़ा बाहर देख रहा था। पापा ने पूछा, राहुल, किससे बात कर रहे हो? राहुल ने बिना मुड़े खिड़की के बाहर उंगली दिखाते हुए कहा, उससे। पापा ने तुरंत बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। अगली सुबह राहुल एक ड्राइंग बना रहा था। जब उसके माता पिता ने वह तस्वीर देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। चित्र में एक छोटा बच्चा बना था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो, और नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मेरा दोस्त। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। राहुल अचानक गायब हो गया। उसका कमरा खाली था, दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन राहुल वहां नहीं था। पूरे घर में खोजबीन हुई, रिश्तेदार बुलाए गए, पुलिस आई, पूरा गांव छान मारा गया, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और फिर गांव के पास के घने जंगल में राहुल मिल गया, जिंदा। लेकिन कुछ बदला हुआ था। वो बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि उसने किसी के सवाल का जवाब तक नहीं दिया। डॉक्टर आए, पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन राहुल के होंठ नहीं खुले। महीनों बाद एक दिन उसने पहली बार कुछ कहा, सिर्फ एक लाइन, वो अब भी खिड़की के बाहर खड़ा है। यह सुनकर पूरे परिवार की नींद उड़ गई। सच्चाई जानने के लिए उसके कमरे में एक कैमरा लगाया गया। उस रात सबने रिकॉर्डिंग का इंतजार किया। सुबह जब वीडियो देखा गया तो शुरुआत में सब सामान्य था। राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन ठीक रात के 3 बजे कैमरे में खिड़की के बाहर एक छोटे बच्चे जैसी परछाई दिखाई दी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी को देख रही हो, और अगले ही सेकंड कैमरा बंद हो गया, बिना किसी वजह के। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जिस जंगल में राहुल मिला था, वहां पुलिस को एक पुरानी फाइल मिली, करीब 30 साल पुरानी। वो एक लापता बच्चे की केस फाइल थी। जब पुलिस ने उसकी तस्वीर देखी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि तस्वीर में मौजूद बच्चा बिल्कुल राहुल की बनाई हुई ड्राइंग जैसा दिखता था। वही काला चेहरा, वही शक्ल, वही डरावनी मुस्कान। आज राहुल बड़ा हो चुका है। उसने कभी उस घटना के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उसके घर वाले आज भी एक बात बताते हैं, राहुल कभी भी सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की का पर्दा नहीं खोलता, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि कोई अब भी खिड़की के बाहर खड़ा है।